आज की कहानी में एक महाप्रलय है, एक बहुत ही खतरनाक असुर है और है भगवान जो एक छोटी सी मछली का रूप धरते हैं। ये कहानी है मत्स्य अवतार की, एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ दुनिया को बचाने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान को बचाने के लिए लड़ा गया था। और ये सवाल यही तो इस कहानी की जान है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि ब्रह्मांड के संरक्षक को एक मछली बनना पड़ा? और ज्ञान जो हर चीज का आधार है, उसे कोई क्यों और कैसे कैद कर सकता है? चलिए इन रहस्यों की गहराइयों में उतरते हैं। लेकिन इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले उस महान कॉस्मिक सिस्टम को समझना होगा जिस पर सृष्टि का पूरा संतुलन टिका हुआ है। ये वो नियम है जो इस कथा के हर मोड़ को दिशा देते हैं। तो इस सिस्टम के केंद्र में हैं तीन महाशक्तियां, त्रिमूर्ति। ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जो धर्म और संतुलन को बनाए रखते हैं, और शिव जो अंत में संहार करते हैं ताकि एक नए युग का सृजन हो सके। ये सृजन, संरक्षण और संहार का एक ऐसा चक्र है जो अनंत काल से चल रहा है, और इसका संतुलन ही ब्रह्मांड का आधार है। और इस पूरे ब्रह्मांडीय सिस्टम का ब्लूप्रिंट क्या है? वो है वेद। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, इन्हें आप समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स का सोर्स कोड है। ये वो दिव्य ज्ञान है जिसमें सृष्टि के नियम, धर्म का मार्ग और अस्तित्व का हर रहस्य छिपा है। वेदों के बिना दुनिया दिशाहीन और अर्थहीन हो जाएगी। लेकिन देखिए, जब भी कोई सिस्टम बनता है तो उसे चुनौती देने वाला भी कोई पैदा होता है। तो अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे ही शक्तिशाली असुर की, जिसकी महत्वाकांक्षा ने इस पूरे ब्रह्मांडीय संतुलन को दांव पर लगा दिया था। इस असुर का नाम था हयग्रीव। वो एक बात बहुत अच्छे से जानता था कि बाहुबल और राजपाट तो समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान पर जिसका नियंत्रण हो वही असल में अमर होता है। उसकी नज़र वेदों पर थी, क्योंकि वो सिर्फ राजा नहीं बल्कि नियति का नियंत्रक बनना चाहता था। और अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए उसने बड़ी चालाकी से खुद को लगभग अजेय बना लिया। उसने एक ऐसा वरदान मांगा जो उसकी सुरक्षा का कवच बन गया। उसने सोचा, मेरे जैसा घोड़े के सिर वाला दूसरा भला कौन हो सकता है? यही उसका अहंकार था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल भी साबित हुई। और यहीं से कहानी में दो संकट एक साथ जन्म लेते हैं। एक संकट ज्ञान के मिट जाने का, और दूसरा जीवन के ही डूब जाने का। हयग्रीव बस सही मौके का इंतजार कर रहा था, एक ऐसा पल जब ब्रह्मांड सबसे ज्यादा असुरक्षित हो। और उसे वो मौका तब मिला जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ध्यान में लीन थे। उसने इसी मौके पर सृष्टि के दिल पर, उसके ज्ञान के स्रोत पर ही हमला कर दिया। जरा सोचिए, क्या हो अगर यूनिवर्स का ही सोर्स कोड चोरी हो जाए? ज्ञान के बिना धर्म का प्रकाश बुझ गया और पूरी सृष्टि एक तरह के आध्यात्मिक अंधकार में डूब गई। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये ब्रह्मांड को उसकी आत्मा से ही जुदा करने की एक साजिश थी। जहां एक तरफ ब्रह्मांड के स्तर पर ये उथल-पुथल मची थी, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर एक बिल्कुल अलग कहानी शुरू हो रही थी। एक धर्मात्मा राजा सत्यव्रत, जो इस आने वाले संकट से बिल्कुल अनजान थे और अपनी भक्ति में लीन थे। जब राजा सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे तो उनकी अंजलि में एक नन्ही सी मछली आ गई। वो मछली उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगा रही थी। राजा ने करुणावश उसे बचा लिया, ये जाने बिना कि ये छोटा सा जीव ही पूरी दुनिया का रक्षक बनने वाला है। राजा के संरक्षण में वो मछली चमत्कारिक रूप से बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में वो कमंडल से निकलकर तालाब और फिर नदी से भी बड़ी हो गई। राजा समझ गए कि ये कोई साधारण जीव नहीं है, और फिर 7वें दिन उस विशाल मछली ने अपना असली रूप प्रकट किया। वो स्वयं भगवान विष्णु थे, जो एक भयानक महाप्रलय की चेतावनी देने आए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये दो अलग अलग कहानियां, एक वेदों की चोरी और दूसरी महाप्रलय की चेतावनी, ये आपस में जुड़ती कैसे हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे ये दो अलग अलग धागे एक ही शानदार दिव्य योजना का हिस्सा थे। ये स्लाइड विष्णु की दोहरी रणनीति को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ उन्होंने लिया मत्स्य अवतार, जिसका लक्ष्य था जीवन को बचाना, सृष्टि की निरंतरता को सुनिश्चित करना, और दूसरी तरफ उन्हें हयग्रीव अवतार लेना पड़ा, जिसका लक्ष्य था ज्ञान को वापस पाना, ताकि बचे हुए जीवन का कोई अर्थ हो सके। मत्स्य अवतार ने राजा सत्यव्रत को एक विशाल नाव बनाने का आदेश दिया, और उस नाव पर सिर्फ जीव जंतु और बीज ही नहीं, बल्कि ज्ञान के वाहक,
सप्त ऋषियों को भी इकट्ठा करने को कहा गया। ये सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था, ये प्रलय के बाद एक नई धर्मपरायण दुनिया की नींव रखने की तैयारी थी। और उस असुर के वरदान का क्या हुआ? यहाँ विष्णु की दिव्य लीला देखिए। हयग्रीव के अहंकार का जवाब उसी के हथियार से दिया गया। विष्णु ने स्वयं हयग्रीव का रूप धारण किया, क्योंकि असुर के वरदान की चाबी उसी के नाम में छिपी थी। तो अब हम कहानी के चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं, जहां दो युद्ध एक साथ अपने अंजाम तक पहुंचते हैं और एक नई दुनिया का सवेरा होता है। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। ऊपर समुद्र की लहरों पर जीवन को बचाने का संघर्ष चल रहा है, और नीचे समुद्र की अंधेरी गहराइयों में ज्ञान को आजाद कराने का युद्ध छिड़ा है। एक लड़ाई अस्तित्व के लिए और दूसरी अस्तित्व के उद्देश्य के लिए। इस स्लाइड पर दोनों मोर्चों का परिणाम बिल्कुल साफ है। सतह पर मत्स्य रूपी विष्णु ने नाव को प्रलय के थपेड़ों से बचाकर जीवन की रक्षा की, और गहराइयों में हयग्रीव रूपी विष्णु ने असुर का वध कर वेदों को मुक्त कराया। जीवन भी बचा और जीवन जीने का तरीका भी। जब प्रलय का जल उतरा तो मत्स्य अवतार ने नाव को हिमालय की चोटियों पर सुरक्षित पहुंचा दिया। नाव में सवार जीवन और ज्ञान दोनों ही एक नई शुरुआत के लिए अब तैयार थे। और इस एक अंक के साथ विनाश के बाद सृजन का चक्र पूरा हुआ। एक नए युग, एक नई मानवता का उदय हुआ। वेद वापस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को सौंप दिए गए, और सप्तऋषियों ने उस ज्ञान के प्रकाश से नई दुनिया में धर्म और सभ्यता की फिर से स्थापना की। इस तरह ब्रह्मांड का खोया हुआ संतुलन फिर से लौट आया। ये कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, पर ये एक सवाल हमेशा के लिए छोड़ जाती है। ज्ञान को चुराने वाले असुर और उसे बचाने वाले देवता आज भी अलग अलग रूपों में मौजूद हैं। अगर आज ऐसा कोई संकट आए तो वो कौन सा ज्ञान होगा जिसे बचाना हमारे अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा? वैज्ञानिक ज्ञान, नैतिक मूल्य या कला और संस्कृति? इस पर सोचना जरूरी है।